दोस्तों, एक पति-पत्नी एक रूम में बैठकर बातें कर रहे हैं, आपस में किसी बात को लेकर के बहस कर रहे हैं। बहस करते-करते उनकी जो बातें होती हैं, झगड़ा, मारपीट तक बढ़ जाती हैं। तभी जो पति होता है अपनी पत्नी को 2-4 थप्पड़ लगा देता है। पत्नी है कि मानने को तैयार नहीं और जो पति है वह भी मानने को तैयार नहीं। पत्नी जो लगातार आरोप पे आरोप लगाती जा रही थी, लेकिन पति जो है वह किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। इसी बीच जब डोर बजाई जाती है तो उस पति के 2 दोस्त होते हैं जो कि महिलाएँ होती हैं, वह महिलाएँ आती हैं, घर के अंदर प्रवेश करती हैं और दोनों पति-पत्नी की पूरी दास्तान सुनने के बाद आपस में सुलह समझौता कराने की कोशिश करती हैं। लेकिन दोस्तों वह दोनों दोस्त और वह व्यक्ति जो महिला का पति है, तीनों मिल कर के अपनी पत्नी की हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब डॉक्टर साहब उसको देखते हैं तो बताते हैं कि इसकी तो मृत्यु पहले ही हो चुकी है, अब यह इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों तभी वह व्यक्ति जो होता है चीखें मार-मार कर दहाड़-दहाड़ कर रोने लगता है और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना को आप भी आप भी सन्न रह जाएँगे, दंग रह जाएँगे कि एक व्यक्ति अपनी प्रेमिकाओं के कहने पर प्रेम प्रपंच के मामले में पड़ के अपनी बसी-बसाई गृहस्थी को कैसे उजाड़ सकता है। दरअसल यह घटना है उड़ीसा प्रदेश की राजधानी पड़ती है भुवनेश्वर की। 28 अक्टूबर शाम लगभग 5 बजे की घटना है। दोस्तों एक लड़का होता है जिसका नाम प्रद्युम्न कुमार होता है, उसकी पत्नी होती है सुभाषी। सुभाषी जो होती है खुर्दा की रहने वाली है, दोनों पति-पत्नी का विवाह लगभग आज से 2 साल पूर्व हुआ था। रिश्ते काफ़ी अच्छे चल रहे थे लेकिन इसी बीच जो प्रद्युम्न कुमार है उसकी एक फार्मासिस्ट नर्स जो होती है, हॉस्पिटल में काम करने वाली जो नर्स होती है उससे उसका प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है, तभी दोनों आपस में प्रेम करने लगते हैं। एक रोज़ी नाम की जो महिला लड़की होती है उसकी सुभाषी की जो दोस्त होती है, वह आए दिन प्रद्युम्न कुमार के घर पर आती है और धीरे-धीरे करके प्रद्युम्न कुमार से भी उसकी बातें चीते होते हुए एक दिन दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। यानी कि अब एक पत्नी के साथ उस व्यक्ति की 2 प्रेमिकाएँ हो जाती हैं और जैसे ही जैसे दिन बीतता जाता है इसकी खबर सुभाषी को होने लगती है और इसी बात को लेकर के परिवार में झगड़ा, कलह होने लगता है। दोस्तों जब दोनों पति-पत्नी में मतभेद हो जाता है तो एक दिन 28 अक्टूबर की शाम जब वह व्यक्ति बिल्कुल टेंशन में बैठा हुआ था, अपनी प्रेमिकाओं से बताता है कि मेरी जो पत्नी है, वह कहती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कर दूँगी और तुम्हें जेल भिजवा कर रहूँगी। तो जो उसकी प्रेमिका होती है सीता भोजन वह कहती है कि ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम अपनी पत्नी को रास्ते से ही हटा दो और बाद में हम दोनों मिल कर के साथ में रहने लगेंगे। दोस्तों तभी वह तीनों प्लान बनाते हैं, प्लान बनाने के बाद 28 अक्टूबर शाम लगभग 5 बजे जब घर पर पहुँचते हैं, तो एक इंजेक्शन होता है, दर्द निवारक जो कि पेन किलर होता है, उसका नाम होता है एनेस्थीसिया। दोस्तों यह इंजेक्शन जितना ही दर्द में बेजोड़ काम करता है, अगर किसी व्यक्ति को ओवरडोज़ हो जाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। उस सुभाषी को दोनों प्रेमिकाओं के द्वारा पकड़ा जाता है और जो एनेस्थीसिया इंजेक्शन होता है उसको उसकी बॉडी में लगा दिया जाता है जिससे सुभाषी 10 से 5 मिनट के बाद बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। जब वो तीनों कन्फर्म कर लेते हैं कि अब इसकी मृत्यु हो चुकी है, तब वह सुभाषी को अपनी गोद में लेकर के प्रद्युम्न एक हॉस्पिटल में जाता है, कैपिटल हॉस्पिटल। दोस्तों कैपिटल हॉस्पिटल में जब जाता है तो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि डॉक्टर साहब ज़रा देखिए मेरी पत्नी को क्या हो गया, इसने एक इंजेक्शन लगा लिया जिसके बाद यह कुछ बोल नहीं रही। डॉक्टर साहब जब आते हैं तो जैसे ही नब्ज़ पकड़ते हैं तो कहते हैं यह तो मर चुकी है, इसको अब घर ले जाओ। दोस्तों क्योंकि वह व्यक्ति कहा जाता है कि कोई भी अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह कोई न कोई सबूत ज़रूर ही छोड़ जाता है। वह प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने की बजाय एक सरकारी हॉस्पिटल में ले गया जहाँ की पुलिस पहले से तैनात थी और पुलिस को सूचना दी जाती है। जब पुलिस मेडिकल के लिए पोस्टमार्टम के लिए उस महिला को शव को भेज देती है, तो रिपोर्ट में आता है कि इसकी मृत्यु जो है एनीस्थीसिया जो कि दर्द निवारक इंजेक्शन है उसी की वजह से हुई। लेकिन इसके हाथ और पाँव में कुछ दाग के धब्बे पाए गए हैं, जिस वजह से इसकी मृत्यु हुई है।
दोस्तों, जब उस व्यक्ति को पोस्टमार्टम करने के बाद प्रद्युम्न कुमार को ले जाया जाता है, थाने में बिठा करके पूछा जाता है, तो पहले तो वह बातों को बहाना बनाता है, लेकिन कुछ देर के बाद जब पुलिस सख्ते में आ जाती है, अपने तरीके से पूछताछ करती है, तो वह टूट जाता है और बताने लगता है कि सर मेरी 2 गर्लफ्रेंड हैं, 2 प्रेमिकाएँ हैं। इस बात को लेकर के मेरी जो पत्नी है सुभाषी आए दिन मुझसे झगड़ा करती, लड़ाई करती थी। तभी हम तीनों ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना सुभाषी को रास्ते से हटा दिया जाए। दोस्तों, उसके बाद उसकी जो प्रेमिकाएँ होती हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाता है और तमाम धाराएँ जो होती हैं उसके अंतर्गत उनको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, अब जो जनता की मांग है कि इन तीनों को आजीवन कारावास होना चाहिए, किसी भी कीमत पर इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक महिला, एक पत्नी जो अपने पति को समझा रही थी, अपने घर को सँवार रही थी, उसको समझाने और घर को सँवारने की इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।